हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए मैं बताती हूँ जो बताई थी आपको, अधूरा में बताई थी कि मेरे पापा 30 साल हुए हैं डेट किए हुए आपको। और मैं इस ब्लॉग में मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पापा जब 30 साल हो गए उनका डेथ किया हुआ, तो उसके बाद मैं छोटी तो थी ही। मम्मी को बहुत मिलना, मतलब काम मिलना भी मुश्किल। तो किसी तरह दवा वाला में मेरी मम्मी दवा, जो टॉनिक होता है ना, वो टॉनिक वहाँ एंट्री की। पता चला किसी के थ्रू से, तो वहाँ करना, जॉब करना स्टार्ट की। और वहाँ भी मिलता था मुश्किल से 3,000 रुपये मिलते थे। उस पे 3,000 मिलते थे और 6 आदमी हम लोग खाने वाले। मैं, मेरे 2 भैया और दीदी, एक दादी और मेरी मम्मी, 6। तो उस पे भी मेरी मम्मी, हम लोग मतलब रेंट पे ही रहते थे। 2 रूम था, पापा डेथ किए तो एक रूम खाली कर दिया गया है। तो फिर हम लोग एक ही रूम में एडजस्ट करके रहते थे। मगर हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जिस घर पे हम रहते थे वहाँ की जो घर मालिक है वो बहुत अच्छी थी। तो और मोहल्ला का भी बहुत काफ़ी अच्छे थे। तो जब हम लोग का मतलब परिस्थिति ये हुआ, ऐसा आफत आया कि हम लोग मतलब शाम को ही चूल्हा जुटता था, क्योंकि सुबह में एक बैग इस तरह से हुआ, कैसे खाना, कैसे क्या मतलब चलेगा। और मेरी एक छोटी मौसी थी, वो बहुत सपोर्ट मतलब करती थी। कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, कुछ हम लोग को आइडिया भी नहीं था। तो फिर उसी तरह होता था। तो उन लोग जब जो इस जिनके मकान में हम लोग रहते थे, वो हम मतलब आई, बोली ये लोग कब बनाती है कब खाती है, हमको तो पता ही नहीं चलता है। हम लोग से फिर पूछी, तुम लोग को खाना बन गया क्या? हम बोले कि हाँ हाँ बन गया, हम लोग खा लिए। हम लोग कभी भी नहीं बताते थे कि मेरे घर में खाना बना नहीं बना, कभी भी नहीं। तो लास्ट में जब वो एक दिन क्या की कि अपने घर में खुद रह गई। उनका भी मतलब रेंट था तो एक रूम रखी हुई थी। तो उसमें भी वो मतलब एक रूम ली हुई थी, तो वो दिन भर रही। और उस समय तो चूल्हा में बनता था, गैस का तो उपयोग होता नहीं था, चूल्हा में बनता था। तो जब देखी तो बोले अरे तुम लोग खाना वाना बना कर खा ली? हम बोले हाँ हाँ हम लोग खा लिए। तो बोली कि खा ली, तुमको तो पता भी नहीं चला? कह कि हाँ। तो उनको पता चल गया कि लोग मतलब किस कंडीशन में है। तब फिर आकर हम लोग को बोली कि मेरी मम्मी को भाभी बोलती हैं, बोले भाभी आप चिंता नहीं कीजिए, यहाँ गोईठा रखा हुआ है, आप आप चूल्हा जलाइए और बनाइए। जब आप घर का भी रेंट जो है, जब आपको इच्छा करेगा तब आप पैसा दीजिएगा, मगर बच्चे लोग को इस तरह से नहीं रखिए। आप कुछ कुछ मतलब बनाइए और बनाकर खाइए। आप पैसा का चिंता नहीं कीजिएगा कि देना होगा, जब होगा तभी आप देंगे। मगर हाँ, इतना ही बोलने पे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। जब सपोर्ट मिला तो मेरी दीदी थी बड़ी, तो दीदी भी मतलब कहीं जाने के लिए मुझे नहीं, कहीं नहीं जाना है। फिर मैं गरम, बगल में ही गरम मसाला पैकिंग होता था, मैं वहाँ करती थी जॉब। मतलब सुबह में जाते थे, मैं गरम मसाला पैक करते थे। और उसके बाद फिर 10 बजे आते थे, फिर स्कूल जाते थे। हम स्कूल में पढ़ते थे बी एन आर स्कूल, वहाँ 3 पोलिया, वहाँ पढ़ते थे। वहाँ भी पढ़े मुश्किल, मतलब 8 क्लास तक पढ़े। मैं एनसीसी ली हुई थी। और फ्रेंड, मेरा ब्लॉग अभी यहीं पे मैं ये करती हूँ। आगे ब्लॉग में और घटना मैं आपको बताऊंगी। मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पास ज़रूर करें। मेरा ब्लॉग के आप ही लोग का सहयोग से मैं भी बढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।